बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं आपका शेफ़ कलीम अहमद स्मूथ रेसिपी की नई एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम बड़ी मज़े की इटालियन डिश, इटालियन पास्ता तोरतालिनी विद आप कह लें कि स्पिनाजी एंड काज ये होता है कि पनीर, उसके साथ बनाएंगे और फ्रेश 70% रूम का इस्तेमाल करेंगे, 100% जो होती है। बड़ी मज़े की है, खाने में भी आला है, स्मूथ है, आपके बोइक में जाएगी या पेट में जाएगी जिसे बोलते हैं आप ज़ुबान में, तो आपको तंग नहीं करेगी। ख़ास तौर पे जिन्हें गले का या सांस वाली नाली का प्रॉब्लम होता है या मैदे का, उनके लिए बड़ी अच्छी, क्योंकि क्रीम में ये तंग नहीं करती, जिसको आम ज़ुबान में एसिडिटी बोलते हैं, उसके लिए बड़ी अच्छी है। अगर रात को आपको कोई गले में या गले के अंदर कोई महसूस हो रहा हो, जैसे कि जलन हो रही है, कुछ हो रही है, उसके लिए आप एक घूंट दूध भी पिए ठंडा, वो भी ठीक कर देता है। दूध उन लोगों पे बड़ा अच्छा है। या ख़ास तौर पे थोड़ी सी क्रीम, ये क्रीमी पास्ता है, मज़े का है खाने में, बच्चों बड़ों में सब में। ये देखें, ये इन्होंने पास्ता जैसे समोसे की तय होती है, पट्टी होती है, उसमें ये लपेटी हुई है। ये आप पालक भी दे सकते हैं, और काज होता है उसमें रिकोता काज या मलाई आप कह लें, मलाई दूध की, उसमें मिक्स करके ये भरते हैं और ऐसे खूबसूरत सा बनाते हैं। ये एक आदमी के लिए मैंने लिया है। थोड़ी सी ये इसमें मैं पालक भी डालूँगा क्रीम में। ये 225 या 250 मिलीलीटर आप रूम भी कह लें फ्रेश। तो चलें नाज़रीन, शुरू करते हैं। और ये साथ नौत मुश्ताक बादियान इसमें खुशबू के लिए डलेगा। हो रहा है आपके सामने उबलते, इसमें मैंने हल्का सा नमक और ऑलिव ऑयल डाला है। पास्ता बनाने के लिए कि पानी को बॉयल होना चाहिए, उबलते हुए पानी में डालते हैं। ये 3 मिनट काफ़ी है। इसकी नहीं है, मैंने तोरतालिनी पानी में डाल दिया, पानी बॉयल हो रहा था उसमें डाला है। जैसे ही डाला है तो ये इसकी आंच थोड़ी हल्की की थी, लेकिन आप पूरी कर दी है। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट लेगा, ये बॉयल हो जाएगा। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, मैंने फ्रीज़ किया हुआ था ये लेके, पहले मैंने आधा घंटा पहले इसको बाहर निकाल लिया। अब ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ा हो जाएगा। अब उसी स्नाह में हम अपनी क्रीम तैयार कर लें। ये क्रीम है, थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। ये हल्का नमक, ये मिर्च भी डल गई, हल्का सा बादियान डलेगा बाद में इसके ऊपर भी, ये खुशबू के लिए होता है। ये तो मैंने 2-4 ग्राम के करीब इसमें पालक ऐड कर दी है, और ये सॉस हमारी तैयार हो गई है। थोड़ा थोड़ा आप इसको हिलाएंगे। ये हमारी बिल्कुल गल चुकी है। आपने फ्यूर को बंद करना है, आग को, और जो सॉस हमारी रेडी है उसमें डाल देना है एहतियात के साथ। ये तोरतालिनी जो है ऐसे ही है, जब हम अपनी खाला फूफी मामी चाची के घर जाते हैं या दादी अम्मा नानी अम्मा के, तो हाथ से वो जो सवैयाँ बनाती थी, इसी तरह यहाँ पे बड़ी बूढ़ियाँ इटालियन घर में ये पास्ता बना के रखती हैं। और जब उनके बच्चे आते तो उनको ये फिर बना के खाते हैं। बच्चे भी क्योंकि आदी होते हैं, मरगूब ग़िज़ा है उनकी, फिर जाके जगह जगह बताते हैं दादी अम्मा घर गए तोरतालिनी खाती हैं। और दादी अम्मा भी प्राउड होके ऊँचे ऊँचे नारे मार दिए। जिन नाज़रीन तो घर में पका रहे हैं, आप हल्की आंच पे ज़रा देख लें ताकि नीचे ना लगे। तो होटल पे तो हमने फुल आग की होती है, हिला रहे होते हैं जल्दी जल्दी, और वहाँ पे पान भी जो नीचे नहीं चिमटते वो होते हैं, ख़ासतौर पे क्रीम के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं। और तेज़ आंच पे पका लेते हैं फौरी। नाज़रीन ये तैयार हो चुकी है। इतना ही इसमें पास्ता क्रीम यही चाहिए, अगर ज़्यादा थोड़ी देर और किया तो ये खुश्क हो जाएगी। जी बहनों और भाइयों, ये देखें, ये तैयार हो गई है। मैंने आराम से प्लेट में डाल दी है। इसमें थोड़ा मैंने इसको क्रीमी रखा है, क्योंकि क्रीम ये बाद में जम जाती है। नाज़रीन ये देखें, हमारी ज़बरदस्त प्लेट तैयार हो चुकी है। ये ऊपर पार्मेज़ान काज है जो खूबसूरती से डलता है। प्लेट के किनारों पे अगर कुछ लगाना है तो वो भी मौजूद है।
जी नाज़रीन, अभी आपने देखा कि ज़बरदस्त तोरतालीनी हमने तैयार की है विद क्रीम के साथ। ये क्रीम आप इधर शलाग रूम भी बोलते हैं, सारा कुछ कहा जाता है, साने भी बोलते हैं यहाँ पे। तो मिली जुली ज़ुबान है, आप समझ जाएंगे। आपको आसान उर्दू ज़ुबान में मैं समझा रहा हूँ और मैं कोई मिक्स ज़ुबान नहीं करता। ओ फलाना जो चाहता 3 लफ्ज़ उर्दू के 6 अंग्रेज़ी में, बाद में उनसे इंग्लिश बोले तो समझ नहीं आती उन लोगों को। ऐसे भी मैंने यूट्यूबर्स देखे हैं। प्लीज़ ना किया करें, उर्दू में सब कुछ बताया करें या पंजाबी में, समझना आसान होता है। तो चलें, दुआ में याद रखें। मेरे चैनल स्मूथ रेसिपी को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआओं का मोहताज हूँ। कलीम अहमद, खुदा हाफ़िज़।